जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रखने वाले हैं जो कि आपके बिहार स्पेशल से पीवाईक्यू ले रहे हैं। चलिए फर्स्ट पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी डेमेट्रियस, ऑप्शन डी डिमोक्सिस। तो कौन था? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। किसने क्या क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या क्या था? भेजा था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहा है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ रहा था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या था? अकाल भीषण पड़ा था मगध पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी तीवर, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी भद्रबाहु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। तो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए ईरानियों से, ऑप्शन बी यूनानियों से, ऑप्शन सी शकों से, ऑप्शन डी यूचियों से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किससे? यूनानियों से मुक्ति दिलाने का क्या 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 था? चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को मुक्ति दिलाया था। किससे? यूनानियों से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, राजगीर में दुर्ग तथा स्फूत की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी हिम्मेशवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? अजातशत्रु के समय में क्या हुआ था? दुर्ग और स्फूत की स्थापना हुई थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध शासक कौन था? ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी नागदशक, ऑप्शन डी हिम्मेशवरी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अजातशत्रु। क्या था? वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला शासक कौन था? अजातशत्रु। आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तक अम्रपाली कहाँ की थी? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहाँ की थी? वैशाली की थी। चंपा कहाँ की थी? वैशाली की। कहाँ की थी? वैशाली की थी। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मसूल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिच्छवी। क्या था? लिच्छवी राज में। आपका ऑप्शन सी को हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 करा किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उदयन क्या क्या था? पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी नागदेशक, ऑप्शन सी अनिरुद्ध, ऑप्शन डी मुंड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन था? नागदेशक। आर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदेशक। कौन था? नागदेशक। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? शिशुनाग। क्या हर्यक वंश के उपरांत मगध के ऊपर किस राज्य की सत्ता स्थापित हुई थी? शिशुनाग। हर्यक वंश का शिशुनाग का था। आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कराचंद करा है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन सी अवंती में, ऑप्शन डी वैशाली में। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। क्या था? पाटलिपुत्रा में क्या था? केंद्र स्थल था। इसका करेक्ट ऑप्शन पी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोध गया, ऑप्शन डी वैशाली। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोध गया में होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14
अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की थी? ऑप्शन 9 में, ऑप्शन बी 10 में, ऑप्शन सी 11 में, ऑप्शन डी 7 में। तो इसका कोई भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 10 में राज्याभिषेक क्या रहा था? हाँ, क्या था? राज्याभिषेक अपने मतलब धर्म यात्रा के अंतर्गत 10वां अभिषेक क्या था? इसका बी को हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्रांत मतलब से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी छपरा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण। सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, क्या केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो कौन सा? ऑप्शन ए मस्तूक का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमेदिनी स्तंभ, ऑप्शन डी कीन स्तंभ, ऑप्शन डी भानु स्तंभ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानु स्तंभ अशोक अपने आप को सम्राट बताया था, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आस्यगिरी के रूप में किया था? ऑप्शन है आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी मतलब तंत्रिकों ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या था? आजीविकों ने क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, अशोक की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी उज्जैनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्रा। अशोक राजधानी कहाँ थी? कहाँ था? पाटलिपुत्रा था। आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन ए कण्व वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी शंगु वंश। तो इसका कोई भी ऑप्शन का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंगु वंश हो जाएगा। तो डी को क्रॉस हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था कब? और 185 ईस्वी में, ऑप्शन ए 158 ईस्वी में, 158 ईसा पूर्व ईस्वी में, ऑप्शन डी 185 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 185। क्या था? 185 ईसा पूर्व में यानी BC। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे GK चैनल को चाहे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।